ये कहानी है झोपड़िया नगर की, जहाँ कुछ दिनों से हर रात लगातार भारी बारिश हो रही होती है। बारिश इतनी भारी मात्रा में हो रही होती है कि झोपड़िया नगर की सारी झोपड़ियों के छज्जे कमजोर पड़ जाते हैं। गांव के अधिकांश लोग घर के एक कोने में बैठकर अपनी रात काटते हैं। अगली सुबह जब काले बादल छटते हैं और सूर्य की किरण गांव में फैलती है, तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है। धन्नू, धन्नू, देख, मौसम कितना साफ हो गया है। लगता है आज बारिश नहीं होगी। कल्लू की आवाज सुनकर उसकी पत्नी धन्नू घर से बाहर आती है, पर तभी उसका पैर कीचड़ पर पड़ जाता है। राम, अब यही बाकी रह गया था। पूरी रात भीग के गुजारी और अब सुबह सीधा पैर कीचड़ में डाल दिया। प्रभु, प्रभु की कृपा समझो, वरना वो तो तुम्हें पूरा ही कीचड़ में डुबाना चाहता है। क्या बोले? जरा फिर से बोलना। अरे अरे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, भाग्यवान। अच्छा, ये तो देखो, सूर्य देवता कितना खिलखिलाकर बाहर निकला है। हाँ, ये तो खिलखिला के निकलेंगे ही ना। इनका क्या लाता है, जाएगा तो हमारा, जब इस तेज धूप में हमें खेतों में काम करना पड़ेगा। ओफो भाग्यवान, क्यों हमेशा इतनी चिड़चिड़ाई रहती हो? अच्छा तो है ना, बारिश से पूरा गांव कीचड़ कीचड़ हो गया है। इस तेज धूप से सब सामान्य हो जाएगा। तुम तो गुद्दू के बुद्धू ही रहोगे। चिड़चिड़ाओ नहीं तो क्या करूं? सुबह ये सूर्य देवता खेल करते हैं ताकि खेतों में काम करने में धूप से हमारा शरीर जले, और रात को इंद्र देवता खेल करते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते। छज्जों में छेद हो गया है, पूरी रात घर के अंदर पानी टपकता रहता है। छज्जे से याद आया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल रात मैं भी सो नहीं पाया। पानी बिस्तर पर टपक रहा था और मच्छर परेशान कर रहे थे, वो अलग। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उनकी पड़ोसन सुशीला आ जाती है। कल्लू भैया, तन्नू भाभी, अगर मौसम इसी तरह हमारे साथ खेल खेलता रहा ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है जल्द ही मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। सुशीला, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी बारिश में झोपड़ी के छज्जे बिल्कुल खराब हो चुके हैं। पानी घर में रात भर गिरता रहता है। बिना सोए सर फटा जा रहा है। अब दिन में घर का काम करूं या आराम करूं, बच्चों की चिंता सताती रहती है, वो अलग। ना जाने कब इस दुख से आजादी मिलेगी। बात तो सही कह रही हो सुशीला, हम दोनों भी रात भर नहीं सोए हैं। बारिश में अक्सर ही हमें रात भर जागना पड़ता है, और सुबह ये दलदल जैसी जमीन पर चलने की इच्छा भी नहीं होती। कल्लू, सुशीला और धन्नू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां सीताराम आ जाता है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े बातें करोगे या चौपाल भी जाओगे? सरपंच ने सबको चौपाल पर बुलाया है। सभी चौपाल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ लोग तो नींद पूरी ना होने की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, और कुछ लोग तो कीचड़ में गिर जाते हैं। देख रही हो धन्नू, कैसे लोग नींद में चल रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लगता है रात की बारिश किसी को सोने नहीं दे रही। झोपड़िया नगरी की झोपड़ियां है ही इतनी कमजोर कि अक्सर बारिश में पूरे गांव को दुख का समय देखना पड़ता है। कल्लू और धन्नू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चौपाल में पेड़ के नीचे बैठे सरपंच बोलना शुरू कर देते हैं, जिसे सभी ध्यान से सुनने लगते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। हमारा गांव गरीब है, इसीलिए यहाँ की झोपड़ियाँ भूसे और मिट्टी से बनाई गई है। लेकिन अगर इसी तरह हम सालों की प्रथा के साथ आगे बढ़े और अपने इस झोपड़ी की मजबूती पर काम नहीं किया, तो हम सुख से जीवन नहीं जी पाएंगे। हमें झोपड़िया नगरी की झोपड़ियों को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप में से कोई इसे सुधारने का सुझाव दे सके तो बहुत कृपा होगी। गांव वाले भी कमजोर झोपड़ी से परेशान होते हैं, पर किसी के पास भी कोई सुझाव नहीं था। ऐसा क्या करे जिससे इस स्थिति से बाहर निकाला जाए? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। हाँ भैया, मेरी भी काम नहीं कर रही। सरपंच जी, आप ही कोई उपाय बताइए। आखिर हम सबने आपको सरपंच क्यों बनाया है, जब बुद्धि भी हमें ही लगानी पड़े? हाँ, भाग्यवान सही कह रही है सरपंच जी। इस समस्या का हल तो आपको ही निकालना होगा।
सरपंच कल्लू धन्नू और गांव वालों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी वहां से चतुर लकड़हारा बड़े मजे से गुजर रहा था। सरपंच की नजर चतुर लकड़हारे पर पड़ती है। सरपंच उसे आवाज लगाता है, चतुर, ओ चतुर लकड़हारे, जरा इधर तो आना। चतुर सरपंच के पास जाता है। सरपंच उससे पूछते हैं, चतुर, तुम इतने मजे में कैसे हो? तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ सरपंच जी, मैं तो बहुत आराम से सोया। अब मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ। सभी गांव वाले आश्चर्य में होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी नींद नहीं खराब होती? रात के इस तेज बारिश में क्या तुम्हारी झोपड़ी के अंदर पानी नहीं आता? नहीं भाई लोग, मैंने अपने घर के छज्जों को मजबूत बना दिया है। अब कितनी भी बारिश हो, बारिश का एक बूंद भी मेरे घर में नहीं आ सकता। मैं और मेरा परिवार सुखी से सोता है। कैसे तुम्हारा परिवार सुखी से सोता है चतुर? हमें भी बताओ, क्या किया है तुमने ऐसा? मैं चतुर लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटता हूँ तो लकड़ियों का सही उपयोग करना भी जानता हूँ। अच्छा भाई, मान लिया कि छज्जे ठीक कर लिए तुमने, पर इस बारिश के मौसम में जो मच्छर भिन भिनाते रहते हैं उसका क्या? उससे कैसे बचे? ऐसे ही मेरा नाम बाबा ने चतुर लकड़हारा नहीं रखा। जानता हूँ कौन सी लकड़ियाँ मच्छर को भगा सकती है। चतुर की बातें सुन सरपंच चतुर की तारीफ करता है। वाकई चतुर नाम की तरह तुम्हारे काम में भी चतुराई है। अच्छा चतुर, तुम्हें झोपड़िया नगरी की सभी झोपड़ियों को अपने घर के जैसी ही मजबूती देना होगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मुझे इसके बदले 5 सोने की असरफियां चाहिए। सभी लोग चतुर की बातें सुनकर हैरान थे कि जो काम इसके बाएं हाथ का था उसके लिए वो इतने पैसे मांग रहा है। हम तो इतने पैसे नहीं दे सकते। अरे गांव वाले, आप लोगों को क्यों देना है? सरपंच जी है ना, वो देंगे। पर चतुर लकड़हारे, तुम 5 सोने की असरफियां लेकर क्या करोगे? हाँ भैया, क्यों लेनी है आप वो सोने की असरफिया? अगर आप ये कर सकते हो तो कर दो ना, पूरे गांव की दुआ लगेगी आपको। हाँ चतुर, हर एक घर के बदले 5 सोने की असरफियां देने की क्षमता मुझ में भी नहीं, इसलिए इस जीत को छोड़ दो। नहीं सरपंच जी, आप चाहे तो असरफियां दे सकते हैं। सरपंच जी, आप सरकार से मांगिए। जब सरकार हर बात में कटौती करती है तो हमारी मदद क्यों नहीं करेगी? जब हम मुसीबत में हैं, आप सरपंच हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं 5 अशरफियां दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 5 दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिए। 5 दिन में? ये तो असंभव है। मुझे मंजूर है सरपंच जी। चतुर अपने घर लौटता है। चतुर की पत्नी घर लिप रही होती है। इतने चुपचाप क्यों हो जी? क्या बात है? गांव वाले और सरपंच जी चाहते हैं कि मैं पूरे गांव के घर ठीक कर दूं, लेकिन मैंने भी कह दिया कि इसके बदले मुझे 5 सोने की अशरफियां चाहिए, हर घर के लिए। सोने की अशरफिया? वाह! पर काम 5 दिनों में पूरा होना चाहिए। इतने सारे घर 5 दिन में कैसे बनेंगे? सही कह रहे हो भाग्यवान, ये सरपंच की चाल है ताकि मुझे पैसे न देने पड़े। पर चिंता मत करो, मेरा नाम चतुर है, कोई न कोई योजना जरूर बना लूंगा। देर रात जब उसकी पत्नी सो रही होती है, तब चतुर लकड़हारा चुपके से उठता है और चावल की रोटियां और चीनी गुड़ एक पोटली में बांधता है और पन्नी ओढ़कर तेज बारिश में चुपके चुपके जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचते ही उसे आवाज आती है, ओहो, मैं मतवाला टिंकू भूत। हरी भरी घास मुझको पसंद है, पेड़ पौधे मेरे घर है, बारिश में उछलता हूँ, छप छप कीचड़ में करता हूँ। चतुर लकड़हारा टिंकू भूत को आवाज देता है, टिंकू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो चतुर लकड़हारे, अब क्या काम है? चतुर पूरी बात टिंकू भूत को बताता है। ये तो असंभव कार्य है। पर तुम ही तो हो जो इसे संभव बना सकते हो। तुम मेरी मदद करोगे ना? देखो,
मैं तुम्हारे लिए चीनी और गुड़ के साथ बहुत सारी चावल की रोटियां लाया हूँ। चीनी गुड़ के साथ चावल की रोटियां? अगर ऐसा है तब तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। अब लाओ, जल्दी से मुझे वो पोटली दो। चतुर लकड़हारा वो पोटली दे देता है। टिंकू भूत उसे खाने लगता है। वैसे चतुर लकड़हारे, तुम्हारी और मेरी दोस्ती सिर्फ इस चावल की रोटियों पर टिकी है जिसे तुम इतने सालों से मुझे दे रहे हो। अच्छा, पर शायद तुम भूल रहे हो टिंकू भूत कि सालों पहले जब मैं इस पेड़ को काटने आया था तो तुम मिले थे और तुमने इस पेड़ को काटने से मना किया था। उसके बाद से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। हाँ चतुर लकड़हारे, मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि तुम्हें एक दिन मुझसे एक बहुत बड़ी सहायता लोगे इसके बदले। हाँ, और तुमने कहा था कि तुम मेरी एक इच्छा तो जरूर पूरी करोगे। हा 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 हा। ठीक है, अब इतने सालों से तुम जो ये चावल की रोटियां खिला रहे हो तो उसके बदले अब तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। टिंकू और चतुर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश और तेज हो जाती है। पर टिंकू भूत की जादू की वजह से उस जगह बारिश की बूंदें रुक सी गई थी, इसलिए चतुर भीगता नहीं है। लेकिन हवाएं इतनी तेज होती है कि आसपास के पेड़ की टहनियाँ टूट कर गिर रही होती है। ना जाने इस गांव पर कौन सा प्रकोप है जो रात को ही बारिश होती है। शायद ये बारिश भी इस गांव के गरीबी को चिढ़ाती है। नहीं चतुर लकड़हारे, प्रकृति कभी अपने बच्चों को नहीं चिढ़ाती। हो सकता है ये इस गांव को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है, पर यहाँ के लोग गलत समझकर कमजोर होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, समय बदलेगा। तुम्हारी मदद से टिंकू भूत, मैं और मीना एक बेहतरीन जीवन जिएंगे। चतुर लकड़हारे, तुम अपनी चतुराई से बेहतर जीवन जियोगे। जिस तरह से तुमने सरपंच से सोने की असरफियों की मांग की है वो काबिले तारीफ है। तुम्हें पता था कि इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए मैं तो हूँ ही। चतुर टिंकू भूत की बातों पर मुस्कुराता है। ठीक है, 4 दिन तक कुछ मत करना, 5वें दिन की रात को सबके घर ठीक कर देना। चतुर लकड़हारा इतना बोलकर वहां से अपने घर को चला जाता है। अगली सुबह गांव के लोग चतुर का मजाक उड़ाते हैं। इसका नाम चतुर नहीं, झूठा रख देना चाहिए। क्यों भाई, बड़े शान से बोलकर गए थे कि 5 दिनों में गांव के सारी झोपड़ियों के छज्जे ठीक कर दोगे। यहाँ तुम मजे से घूम रहे हो, एक घर का भी छज्जा ठीक नहीं किया। 5 दिनों में क्या ही कर लोगे। हाँ भैया, आपको झूठा आसरा तो हमें नहीं दिखाना चाहिए था। भैया आप सबकी मत करो, पर मेरी झोपड़ी का छज्जा ठीक कर दो। कई दिनों से नहीं सोने से अब चक्कर आने लगे हैं। चतुर उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। 5वें दिन रात जब बहुत तेज बारिश होती है तभी टिंकू गांव में आता है और सबके घरों को एक एक कर अपने जादू से ठीक कर देता है। गांव के सभी घर चमत्कारी रूप से मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग घरों के बाहर आकर अपने अपने घर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? अरे धन्नो, धन्नो इधर आ, देख तो हम लोग का छज्जा तो ठीक हो गया। धन्नो दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आती है। अरे हाँ, ये तो पहले से बहुत मजबूत और खूबसूरत हो गया है। लगता है चतुर लकड़हारे ने हमारे छज्जे आकर ठीक कर दिया। और मुझे लगा कि बारिश बंद हो गई है, इसलिए रात को नींद अच्छी आ गई थी। धन्नो और कल्लू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोसन सुशीला भी आ जाती है। चतुर भैया ने मेरा छज्जा भी ठीक कर दिया। रात बहुत अच्छी नींद आ गई थी। क्या बात है, एक ही रात में चतुर लकड़हारे ने कितने घरों के छज्जे ठीक कर दिए। कल्लू ऐसा बोल ही रहा होता है कि गांव के बाकी लोग आते हैं। सरपंच जी कहाँ हैं? अब तो सरपंच जी को चतुर लकड़हारे को हर घर पे 5 सोने की असरफियां देनी ही होगी। हाँ, चलो सरपंच जी को बुलाते हैं।
हाँ, और मैं चतुर भैया को बुलाती हूँ। कुछ देर में सभी चौपाल पर इकट्ठे होते हैं। सरपंच पेड़ के नीचे बैठा चतुर लकड़हारे को घूर रहा होता है। एक रात में तुमने इतने घरों के छज्जे कैसे ठीक किए और किसी को पता भी नहीं चला? बताओ चतुर। मेरी चतुर बुद्धि से। अब बताइए सरपंच जी, आप अपना वादा निभा रहे हैं या नहीं? चतुर को उसका मेहनताना मिलना चाहिए। ठीक है, मैं सरकार से बात करता हूँ। सरपंच सरकार से सहायता दिलवाता है और चतुर को उसका सोना मिलता है। सोने की असरफिया मिलने के बाद चतुर लकड़हारा झोपड़िया नगर का राजा बन जाता है। उसका झोपड़िया नगर में सबसे बड़ा मकान बन जाता है। झोपड़िया नगर के लोग चतुर की इज्जत करने लगते हैं और उसके किस्से झोपड़िया नगर में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन चतुर और टिंकू की दोस्ती वही की वही थी। वो आज भी आधी रात को चोरी छुपे टिंकू दूध के लिए चावल की रोटी और गुड़ चीनी लेकर जाया करता है। तूने तो अपनी किस्मत ही बदल डाली। हर समस्या एक अवसर होती है और मुझे हमेशा ऐसी अवसरों की तलाश रहती है। पर सबसे बड़ा खजाना तो तेरी दोस्ती है टिंकू। तू हमेशा मेरे साथ तो रहेगा ना? हाँ, आखिर तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा जो मुझे चावल की रोटियां हर रात ला कर दे। चतुर टिंकू की बातों से राहत की सांस लेता है कि अब भी उनकी दोस्ती रहेगी और वो अपने घर चला जाता है। इस तरह चतुर लकड़हारा अपनी अच्छाई और चतुराई से अपने जीवन को बदलता है और साथ ही कई लोगों की मदद करता है।